नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी आज की युवा पीढ़ी प्रातःकाल के समय नहीं उठ पाती है और आप सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे लाभ होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसी विषय पर, जो है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी। स्वागत है पंडित जी हमारे इस कार्यक्रम में। तो पंडित जी, इसी विषय पर हमारे दर्शक आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त जैसे कि नाम से ही पता है, इसमें भगवान संबंधी कोई बात है। और ब्रह्म मुहूर्त क्या है कि आप इस प्रकृति के नियम को समझने की जरा कोशिश कीजिए। जैसे ये दिन और रात होते हैं, हमारे जो है प्रकृति में कई प्रकार के बदलाव जो है इस समय होते रहते हैं। ये सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, ये मौसम बदल रहे हैं, ये कई चीज़ें पैदा हो रही हैं, कई चीज़ें नष्ट हो रही हैं। तो इस समय जो ये प्रकृति के जो मनुष्य का शरीर है और जितने भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में, इनके शरीर में जो बदलाव इस प्राकृतिक बदलाव से जो होते हैं, जो ये सर्दी के मौसम है, गर्मी का मौसम है, जितने भी ग्रह के बदलाव है, जो भी भगवान हमारे अंदर बदलाव लाएगा, उस बदलाव के लिए जो सबसे शुभ समय एक योग होता है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हमारा शरीर उस अवस्था में है जिस अवस्था में प्रकृति हमें जैसा बनाना चाहती है वैसा उस समय बना सकती है। वो दिन के 12 बजे नहीं, रात के 12 बजे नहीं, सुबह 6 बजे नहीं और रात के 9 बजे नहीं। वो उस ब्रह्म मुहूर्त में ही वो शरीर की अनुकूलता वो होती है जो प्रकृति अपनी तरफ से अगर कुछ देना चाहे, प्रकृति अगर अपनी तरफ से हमारे शरीर को और सुंदर बनाना चाहे, प्रकृति अपनी तरफ से हमारे लिए कुछ और कोई वरदान देना चाहे, तो वो वही ब्रह्म मुहूर्त है जिस समय वो दिया जा सकता है जी। तो वो शरीर की हमारी अवस्था, उस समय की जो महत्व है, ये वो महत्व है कि भाई उस समय प्रकृति से जुड़े हुए लोग, अब प्रकृति से जुड़े हुए का मतलब आप ध्यान से समझिए कि प्रकृति से जुड़े होने का मतलब आप अपनी जिंदगी में आम जो दुनियादारी की जो टेंशन है, जो दुनियादारी की जो परेशानियां हैं, उनको संभालने में, उनका समाधान निकालने में तभी आप सक्षम रह सकते हो जब आपका शरीर प्राकृतिक हो। आपको मई के महीने में पंखे और एसी की जरूरत नहीं पड़ रही है और आपको जनवरी की ठंड में ज़्यादा गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपका शरीर प्रकृति से अनुकूल है। तो वो अगर आपका अनुकूल शरीर उतना है तो आपका मस्तिष्क इतना जो है तैयार, इतनी प्रगाढ़ और इतनी स्वस्थ अवस्था में होगा कि इस दुनिया की 99 परेशानियां तो आप ऐसे ही जो है, आपके मस्तिष्क को पता है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्षणिक है। तो वो सब कैसे होगा? उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और अपने शरीर को उस प्रकृति के साथ जोड़ के कि भाई जो बदलाव हम में लाना चाहते हो, हमें सुंदर बनाना है, हमारे बाल काले करने हैं, हमारे शरीर में कोई तबीयत खराब है, हमारी सोच नकारात्मक है, इन सब के बदलाव अगर हम चाहते हैं तो उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और कुछ खास प्रक्रियाएं कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये इस ब्रह्म मुहूर्त का हमारे जीवन में महत्व है। जी पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय है और इसकी क्या विशेषता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से और 4 बजे तक, या बड़े जो और प्रगाढ़ साधु संत हैं वो 2:25 से और 4 बजे तक का मानते हैं। तो वो इस समय में इसकी जो विशेषता है, इस समय किया गया कार्य, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो बातें हमको आपको बतानी पड़ रही है, ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, आप हमसे पूछ रहे हैं, ये बातें बंदरों को, चिड़ियाओं को, पक्षियों को ये पता है उनको जी। उनको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि भाई आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कितनी बड़ी जो है खेत की बात है ये जी। क्योंकि उनको पता है कि जो मुझे दिन भर अगर उड़ने की ताकत चाहिए तो मुझे इस टाइम पे उठना है जी। उसको पता है कि आज मैं अगर अपने दिन में अगर अपना लिए भोजन की मुझे ताकत चाहिए तो मुझे इस टाइम पे उठना है। मनुष्य को कोई फिक्र नहीं अपनी जिम्मेवारियों की, उसको कोई फिक्र नहीं उसके साथ कल क्या होगा, उसको सब भगवान के भरोसे छोड़ रखा है उसने। तो इस समय की जो विशेषता आपने पूछी है, जिन लोगों को अपने जीवन में बदलाव चाहिए, जिन लोगों को ये लगता है कि सनातन धर्म में बातें बताई गई हैं जो 100% फल देने वाली चीजें हैं, वो बातें, वो लोग इस जानकारी से अपने जीवन में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जो बदलाव वो और कार्य और हिंदू धर्म के उपायों से नहीं ला सकते। एकमात्र ये कार्य करके कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रकृति के साथ जुड़ के और फिर पूरे दिन भर आप भगवान का नाम मत लो, कोई भगवान आपसे नाराज नहीं है जी। और जब भगवान अपने समय में आ रहा है और उस समय आप सोए हुए हैं और दिन भर आप कितना भगवान का नाम ले रहे हो, तो क्या वो आपसे खुश होगा? इस प्रकार से जो ये इसकी विशेषता है कि अपने जीवन में हम कोई भी बदलाव ला सकते हैं। जी पंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते ही हमें सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? अलग अलग प्रतिक्रिया है, अलग अलग
लोगों के वो हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब लोग उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और एक ही काम करते हैं। हर किसी की अलग मान्यता है। कोई इष्ट देवी को मानता है, कोई अपने कुल देवी को मानता है, कोई शंकर भगवान का भक्त है, कोई भगवान विष्णु का भक्त है, कोई गणेश भगवान, कोई दुर्गा मैया, सब अलग अलग जो है अपने इष्ट देवता। लेकिन यदि आपने कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है, यदि आपका कोई मंत्र है, ऐसा मंत्र जो आपको लगता है कि भाई आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर सकता है, जैसे कि गायत्री मंत्र है ना। गायत्री का मतलब होता है 3 बार गाई जाने वाली। तो जो गायत्री मंत्र का जो अगर आपने उस समय जप कर लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो जैसे कि आपने गायत्री मंत्र किया तो आपके अंदर क्या वाणी सिद्ध होगी आपकी, आप जिससे जो बोलोगे वो उसके साथ होने लग जाएगा। आपने महामृत्युंजय व्रत किया तो आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत संबंधित चीजें वो दूर हो जाएंगी। आपने माँ लक्ष्मी का जप किया तो आपको लक्ष्मी मैया कृपा करेगी। आपको मैनेजमेंट की जरूरत है तो गणेश भगवान संबंधित आपके अंदर मैनेजमेंट आएगा। तो इस प्रकार से उस समय जिस देवता को जिस परिस्थिति में आप पूजोगे वो और समय से की गई पूजा से 1000 गुना ज्यादा फलदायी होगी। ये ब्रह्म मुहूर्त में हमको ये पूजा कर। अब मैं आपको बोलूं कि आप विशेष मंत्र का जाप करो और आपको जो है स्वास्थ्य लाभ चाहिए, ये जरूरी नहीं कि आप उस मंत्र का जाप करो। आप पहले अपनी स्थिति देखो, आपको क्या चाहिए। घर में सुख शांति चाहिए तो माँ दुर्गा के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व घर में मंगल हो माँ, इस प्रकार की घर में सुख शांति आएगी। पैसा चाहिए माँ लक्ष्मी। तो अपने अपने मकसद के हिसाब से, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से आप उस समय वो मंत्र जप सकते हैं। आप मंत्र मत जपिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप योग कीजिए, आप कसरत कीजिए। उस समय हर चीज फलदायी होगी। तो जो आपकी जरूरत है उस हिसाब। और की बात छोड़िए, आप पढ़ाई कीजिए जी। आप ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई करोगे वो पढ़ाई आप जीवन में बुढ़ापे तक भी आपको वो पढ़ाई भूलेगी नहीं जी। तो जो जिसकी जरूरत है वो कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। ऐसा मैं कोई स्पेशल मंत्र अपनी तरफ से आपको बताऊं, ये विधि विधान के युक्तिपूर्ण नहीं होगा। जी जी, शुक्रिया पंडित जी। पंडित जी, मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम कौन सा हमें मंत्र बोलना चाहिए? देखिए, आपका जो ये प्रातः काल की प्रक्रिया में यदि धार्मिक रीति रिवाज में सनातन हिंदू धर्म की से बताई गई जो पौराणिक बातें हैं, उन बातों का जो मैं चर्चा करूं तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय ओम शब्द का उच्चारण, और ओम शब्द का उच्चारण हल्की आवाज में और लंबी सांस लेते हुए। और आपने ओम शब्द के उच्चारण में ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन कोई बहुत बड़ा संत महात्मा बन जाना है और एक ही दिन में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी जी। इस कार्य को लेते हुए, धार्मिक कार्य करते हुए आपको लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं देना कि आज मेरे अंदर क्या बदलाव आया। पहले इसको सिर्फ आपको इस कार्य को करते हुए कोई गलती ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और शुरुआत में पहले दिन आपने 3 बार ओम शब्द का उच्चारण किया, अगले दिन आपने 4 बार किया, 5। आप देखोगे कि 21 दिन बाद आप 21 बार उच्चारण करने के लायक बना दिया प्रकृति ने आपको जी। आपको एक नीति नियम से ये कार्य करना है, समय सीमा एकदम से बढ़ा के और उस कार्य को छोड़ के बीच में, वो आपको उल्टा नुकसान जो है देगा। आपको पता लग जाएगा कि आपने एक धार्मिक कार्य की मान्यता तोड़ी, आपको पता लग जाएगा आपने पाप किया। तो आप इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। सुबह सुबह पहले दिन से लेके और 1-1.5 महीने बाद जिस दिन आप 100 बार ओम शब्द का उच्चारण प्रकृति ने आपको आज्ञा दे दी, उस दिन आप पाओगे कि लोग आपसे आकर्षित होने लगे हैं, आपके विरोधी आपकी तारीफ करने लगे हैं। वो समझने लगे हैं कि आपके अंदर अब हिंसा का लेस मात्र भी नहीं रहा जी। आपके अंदर जो आपका व्यवहार होता है उससे व्यक्ति पहचान जाता है कि आपके अंदर कितनी हिंसा है, आप किसी का कितना बुरा कर सकते हो। 1 मिनट में आजकल व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा जो है वो उसके अंदर टैलेंट बढ़ चुका है कि वो पहचान जाता है। तो वो जो अब जब हमें पता है कि सामने वाला पहचान जाएगा तो हमें क्या करना है कि भाई अपने को सही रखना है कि तुम हमें पहचानो तो तुम हमें बढ़िया रूप में पहचानो जी। तो वो जो पहचान है हमारी एक सकारात्मक होने लगेगी। और इस ओम शब्द के उच्चारण से हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, एक जादूगिरी जो है अपने अंदर एक व्यक्ति महसूस करने लगता है कि जो वो बोल रहा है, जो वो कर रहा है वो सत्य हो रहा है। लोग उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं, लोग राय मांगने के लिए आ रहे हैं उसके पास कि भाई इसके लिए एक किसी का रिश्ता करना है, वो लड़का बढ़िया है कि वो लड़की खराब है। कितने सम्मान की बातें हैं ये सारे सम्मान जब व्यक्ति को आम समाज में मिलने लग जाएं तो समझिए कि एक व्यक्ति सामाजिक रूप से अच्छा जीवन जी रहा है। तो ये सब हम जो है इस तरह से प्राप्ति इसकी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जी। पंडित जी, कुछ लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी सुबह 3 से 4 बजे के बीच आँख खुल जाती है, तो इसका क्या किस वजह से उनकी 3 से 4 बजे के बीच में बार बार आँख खुलती है, इसका क्या कारण हो सकता है?
अब देखिए इसका कारण ये है कि भाई प्रकृति के कुछ संकेत हैं आपके, कि भाई आपकी जो है शारीरिक रूप से जो प्रकृति है और जो व्यक्ति के अंदर जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क इस तरह से काम कर रहा है कि जो जैसी भावना रखता है उसके जो है भगवान वैसे ही उसके अंदर जो है बदलाव लाने लगता है। प्राकृतिक रूप से 3-4 बजे अगर किसी की नींद खुल रही है और उठते हुए आलस नहीं आ रहा है तो उसने पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में जो उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। वरना 100 में से 99 लोगों को आप देखोगे तो उनकी शिकायत रहेगी कि सुबह उनके बिस्तर छोड़ने में उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है, इतनी बुरा जो है उनको। तो इस चीज का जो है वो एक ये समझ लीजिए कि भाई किसी ने कोई कोर्स, एक BA MA का कोर्स बहुत पूरा पढ़ के करना है और किसी को ऐसी डिग्री मिल गई, किसी को ऐसे ही भगवान ने कृपा दे दी कि सुबह उसको, तो उसका वो लाभ उठाए। तो देखिए ये बात होती है कि हम किसी चीज की कृपा का मिलना और उसका लाभ उठाना दोनों में फर्क है। आपके पास अच्छे माँ बाप थे, आपके पास अच्छा बैकग्राउंड था, आपने पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी पोस्ट पाई तो आपने लाभ उठाया, और आप लुट गए पिट गए तो आपने उसका लाभ नहीं उठाया, तो क्या उसको वही पोस्ट आपके लिए बर्बाद नहीं हो गई, आपके लिए आफत बन गई। तो फिर उसका लाभ आप उठाइए। सुबह अगर आलस नहीं आ रहा है तो सुबह उठ के इस प्रकार की क्रिया कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कुछ मत कीजिए तो सिर्फ ये बोलिए कि मैं और ज़्यादा अमीर हो रहा हूँ, मैं और सुंदर हो रहा हूँ, मैं अगर मेरी तबीयत खराब है तो मेरी तबीयत ठीक हो रही है। अपने को बोलिए, अकेले में खुद को यकीन दिलाइए। ये वो समय है कि जो आप खुद को यकीन दिलाओगे प्रकृति वैसी आपकी हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति के बदलने का खेल है। तो इस प्रकार के जो है ये जानकारी। जी जी जी, धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ढेर सारी जानकारी देने के लिए। आशा करती हूँ आज का हमारा ये कार्यक्रम हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे नए नए विषयों के साथ। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।